मुफ्त में जिलावतनी और जेलें भुगतना पड़ी। बरतानवी अखबार की मुआफी से इमरान खान और शहजाद अकबर के सर शर्म से झुक जाना चाहिए। नवाज शरीफ का चेयरमैन PTI पर मुल्क व कौम को बदनाम करने का इल्जाम। इमरान खान पर साबित शुदा करप्शन, बच्चे की जबान पर तोशाखाना चोरी के किस्से हैं। लीगी कायद की लंदन में गुफ्तगू। मंशियात स्मगलिंग केस में राना सनाउल्लाह को क्लीन चिट। खुसूसी अदालत ने वजीर दाखिला को बाइज्जत बरी कर दिया। दीगर 5 मुलजिम भी बरी। मंशियात सामने बरामद नहीं हुई। केस के 2 गवाहों ANF के असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज अहमद और इंस्पेक्टर एहसान आजम ने प्रोसिक्यूशन के इल्जाम को गलत करार दे दिया। झूठे केस बनाने वालों के लिए आज यौम इबरत है। इमरान खान और शहजाद अकबर ने पूरे मामले पर दबाव डाला। केस बनाने में इमरान खान बराह रास्त मुलव्विस थे। राना सनाउल्लाह का इल्जाम, झूठ और इंतकाम कभी कामयाब नहीं होता, मुखालफिन को पैगाम दे दिया। वजीर आजम का राना सनाउल्लाह की बरियत पर इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ की कस्में खाने वाले झूठों को तौबा की तलकीन कर दी। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में इंतखाबी मुहिम चलाने की दरख्वास्त कबूल कर ली। PDM इमरान खान से गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार। वज़ीर दाखिला का दावा, फौज में बाजवा या जनरल आसिम नहीं, इदारे की पॉलिसी चलती है। राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। साबिका हुकूमत ने सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाया। मरियम औरंगजेब का डेली मेल को झूठी खबर प्लांट करने पर इमरान खान और शहजाद अकबर को कौम से मुआफी मांगने का मुतालबा। असहमियां तोड़ना इमरान खान के बस से बाहर करार दे दिया। सवाल यह भी किया कि उनके कहने पर क्या कोई इस्तीफा देगा। साबिक वज़ीर आज़म को झूठा और दिमागी मरीज करार दे दिया। मुआशी सब दुरुस्त है, इसहाक डार ने डिफॉल्ट का खदशा मुस्तरद कर दिया। फर्जी करप्शन के किस्से सरमायाकारी के रास्ते बंद करने का बाइस करार दे दिए। अपने साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक करने का शिकवा भी कर दिया। इमरान खान अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। वजीर आला सिंध ने वाज़ेह कर दिया, बल्दियाती इंतखाबात में अमन अमान का क़याम मुश्किल टास्क है, लेकिन हमेशा तैयार हैं। इंतजामी उमूर के लिए इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। मुराद अली शाह का ठट्टा में तकरीब से खिताब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में बल्दियाती हलका बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया। हलका बंदियां दिसंबर से 9 फरवरी तक की जाएंगी। इब्तदाई फहरिस्त 7 जनवरी को शाया की जाएगी। 9 से 23 जनवरी तक एतराजात दायर किए जा सकेंगे। बलोचिस्तान के 3 अजला लसबेला, हब और पशीन में कल के बल्दियाती इंतखाबात में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। इंतखाबी सामान प्रेजाइडिंग अफसरान के हवाले। लसबेला की 2 म्यूनिसिपल कमेटीज की 20 यूनियन काउंसिल्स, हब की 3 म्यूनिसिपल कमेटीज की 12 UCs और पशीन में होरमजई के 12 वार्ड्स में वोट डाले जाएंगे। इमरान खान की हुकूमत और सियासत दोनों नाकाम रही। लॉन्ग मार्च भी फेल हुआ। जियाले रहनुमा निसार खोड़ू ने बावर करार दिया कि इलेक्शन 2023 में ही होंगे। 27 दिसंबर को गड़ी खुदाबख्श में बड़े जलसे का ऐलान कर दिया। सुलेमान शहबाज की वापसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी से रोक दिया। सुलेमान शहबाज अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। तहरीरी हुक्मनामा जारी। मौलाना फजलुर रहमान ने मुनहरिफ पार्टी रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद को राम कर लिया। गिले शिकवे दूर होने पर दोबारा पार्टी में शमूलियत। हाफिज हुसैन अहमद को 2 साल कबल पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी पर बरतरफ कर दिया गया था। नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची का एक और अहसन कदम। चिड़ियाघर और सफारी पार्क में एंट्री फीस भी अगली नीलामी तक खत्म कर दी। अवाम का इजहार मुसर्रत। सैफुर रहमान ने गुज़श्ता रोज तमाम चार्ज पार्किंग भी फ्री करने का ऐलान किया था। नए एडमिनिस्ट्रेटर ने कराची के लिए काम किए तो शाना बशाना खड़े रहेंगे। किसी को खुश करने की कोशिश की तो रुकावट बनेंगे। हाफिज नईम का ऐलान। नए एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान के काम और अमाल बताएंगे कि क्या होने वाला है। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोटरवे मेगा करप्शन केस में गिरफ्तार 5 मुलजिमान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। ठेकेदारों समेत 16 मतलूब मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयां जारी। शेखुपुरा में 220 kV ग्रिड स्टेशन का संगे बुनियाद रख दिया गया। ग्रिड स्टेशन CPEC इकोनॉमिक जोन को बिजली की तरसील करेगा। इफ्तिताह के मौके पर क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के तहत वजीर तवानाई ने कायदे आज़म बिजनेस पार्क में पौधा भी लगाया। पाकिस्तान का मेटा के साथ स्टार मोनेटाइजेशन फीचर लॉन्च करने का ऐलान। नए फीचर से सार्फिन फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मिलने वाले स्टार्स से पैसे कमा सकेंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने इक़दाम को इंतहाई अहम करार दिया। चीन के साथ गहरे ताल्लुकात हैं और सऊदीया शराकतदारी को वसी कर रहा है। सदर शी जिनपिंग के दौरे और मुआहिदों का मतलब ये नहीं कि अमरीका से ताल्लुक नहीं रखा जाएगा। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने वाज़ेह कर दिया।
मुल्तान टेस्ट में बैटर्स ने अबरार अहमद की मेहनत पर पानी फेर दिया। बाबर आजम और सऊद शकील के सिवा कोई भी बैटर क्रीज पर ना ठहर सका। पूरी टीम 202 रन पर ढेर। कप्तान बाबर आजम 75 और सऊद 63 रन बनाकर आउट हो गए। मेहमान टीम ने दूसरी इनिंग में 5 विकेटों के नुकसान पर 202 रन बना लिए। मजमूई बढ़तरी 281 रन हो गई। मुल्तान टेस्ट की दूसरे इनिंग्स में स्पिनर अबरार अहमद के मजीद 3 शिकार। डेब्यू मैच में 10 विकेटें हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर बन गए। पाकिस्तान टीम के विकेटकीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान टेस्ट क्रिकेट में मुसलसल नाकाम। गुज़श्ता 9 इनिंग्स में वो एक भी 50 नहीं बना सके। बाबर आजम की अंपायर मिरर स्मिथ के साथ तस्वीर वायरल। कप्तान ने एक बार फिर अपने पेट का अंपायर के पेट के साथ मवाजना किया। फीफा वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जारी। टूर्नामेंट की फेवरेट ब्राजील वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर। पिछले वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट क्रोएशिया और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मरहले में आज भी 2 मुकाबले होंगे। पहले मैच में रोनाल्डो की पुर्तगाल और अशरफ हकीमी की मराकश का मुकाबला रात 8 बजे होगा। दूसरे क्वार्टर फाइनल में दिफाई चैंपियन फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें रात 12 बजे आमने सामने होंगी। पुकेट में 13वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने पहली कैटेगरी में अपना पहला मेडल जीत लिया। एशियन चैंपियन शहजाद कुरैशी ने मेंस मास्टर बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। वाबडा के नासिर इकबाल ने पहली कमबैक CNS स्क्वॉश चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। आर्मी की जैनब खान विमेंस टाइटल जीतने में कामयाब। एबटाबाद का सेंट लॉक्स चर्च 1.5 सदी गुजर जाने के बावजूद अपनी असल हालत में मौजूद। साल 2005 के ज़लज़ले से जहां बड़ी बड़ी इमारत ज़मी बोस हुई, वहीं इस तारीखी विरसे में एक दरार तक नहीं आई।